हरे कृष्णा। आज आप लोगों के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ, हमारे अंदर जो बुराइयाँ वो कहाँ से आता है। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये हम जीवन में विकास करने के लिए एक मार्ग प्रस्तुत करता है। हम जीवन में कैसा सावधान बरतना चाहिए ये बारे में मिलेगा ये वीडियो में। आप ज़रूर इस वीडियो को देखना पूरी तक, लास्ट तक। काम बुराइयाँ कहाँ से आते हैं हम जानते होंगे। हम बुराई लोगों की संगति करने से, माने गंदे लोगों की संगति करने से बुराइयाँ आ जाता है। हाँ, ये प्रसंग हो सकता है कि इससे ज़्यादा और एक महत्वपूर्ण बात है जो बताने के लिए मैं जा रहा हूँ। ये संसार तो कलयुग है और कलयुग में संसार भी लिखा गया, धरती पर जो भी है सब ऐसा ही रहेगा। कलह युग इसको कहा जाता है। मंदमति, मंदर भाग्य, मंदो, ये सब लिखा है। उपद्रुत है कलयुग का जो लक्षण भागवत में लिखा गया। मंद बुद्धि वाले होंगे, मंद भाग्य वाले होंगे, उपद्रुत होंगे। इसी परिस्थिति में बीच में रहते हुए हमें अपने को कैसा मेंटेन करना अपने जीवन में, वो चीज़ हमको मालूम होना चाहिए। ऐसे ही अनेक शास्त्र में लिखा गया। जैसे पूरी लोगों की अंदर ये समाज में रहते थे युधिष्ठिर महाराज, उनको उदाहरण देखा जाए। युधिष्ठिर महाराज बहुत थे, वही समाज में रहते थे, किंतु कि धर्म के रास्ता पर उनको धर्मज्ञ कहा जाता है। उनको अच्छे गुण बोला जाता है, अजर शत्रु भी कहा जाता है। उनका कोई शत्रु नहीं भी माना जाता था उनके जीवन में, उनकी लाइफ में। ऐसे आदर्श व्यक्ति जो बने हैं समाज के लिए, वो कैसे बने, वो कैसा क्या गुण था, ये समाज में रहते हुए भी किंतु समाज में के अच्छे गुण संपन्न व्यक्ति बन गए समाज के लिए, और आदर्श बन गए। जिन्हीं की शिक्षा को समाज उसको ग्रहण किया, शिक्षा ग्रहण किया। वो आदर्शता क्या था, और वो व्यक्ति को संगति निम्न क्लास के लोग, माने नीच क्लास के लोग, उनको करना चाहिए कहा जाता है शास्त्र में। जो नीच माने नीच कैटेगरी का व्यक्ति, ऐसा व्यक्तियों की संगति करने के लिए शास्त्र में कहा। रूप गोस्वामी कहा है ऐसा है, लोगों की संगति करो। जैसे हम उनकी संगति कारण से हमारे अंदर एक गुण विकास हो सकता है, अच्छे गुण मिल सकता है, और समाज में शांति में, सुख में जी सकते हैं, और जीवन में परम सिद्धि को प्राप्ति कर सकते। वो गुण क्या है, यही है ये चीज़ का बताने के लिए चाह रहा हूँ। वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है बात है दोष दृष्टि से रहित व्यक्ति। दोष दृष्टि का जो हम जो दूसरी की दोष देखते हैं, वही दोष हम अंदर में आ जाता है। मुख्य कारण यही है, हम दूसरी की दोष देखेंगे, दूसरी की बुराइयां देखेंगे, और वो बुराइयां हमारा अंदर में आएगा, वो हमारा अच्छे गुण उनके पास चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। हम बुराइयां कहाँ से आता है, बुराइयां आता है हमारा दृष्टि से, हम विचार से। हम दूसरा को दोष देखेंगे, वो दोष हम अंदर में आ जाता है। इसका कारण यही है, मुख्य कारण। नहीं तो समाज में तो रहते हैं, वो भी समाज रहते, हम भी रह रहे। युधिष्ठिर महाराज रहते, वो युधिष्ठिर महाराज कभी उनके मन में दूसरा का दोष नहीं देखते थे। इवन आप शास्त्र पढ़ेंगे, देखेंगे तो कितना अवगुण मिलेगा दुर्योधन का। उनके अंदर में इतना सो, हम सामाजिक दृष्टि में देखेंगे इतना सारे अवगुण था। जो देखेंगे इतना उनके अंदर जो अहंकार था, गर्व था, कि ईगो था, कि व्यवहार से सब कुछ उनकी बहुत ये था। किंतु जो गुण था, बुरा गुण हम लोगों की दृष्टि से, कि युधिष्ठिर महाराज उस दृष्टि में देखते नहीं थे। उनका कभी इनमें विचार लगते। दुर्योधन नहीं बोलते थे, उनको सुयोधन बोलते थे। सुयोधन हमेशा दूसरा का अच्छा ही देखते थे। जो हम दूसरा का अच्छे गुण देखते हैं, वो अच्छे गुण हम अंदर में आता है, और दूसरा का बुराई देखते हैं, वो बुराई अंदर में आते हैं। किंतु महत् पुरुष व्यक्ति, जो साधु पुरुष व्यक्ति, महाजन लोग जो होते हैं, वो कभी दूसरा का दोष नहीं देखते। इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं जो दोष दृष्टि न देखने वाला व्यक्ति होते हैं, निंदा आदि शून्य, कि दूसरा का निंदा नहीं करते, दूसरा का दोष नहीं देखते, उनकी संगति करो। कारण तभी हम जीवन में विकास कर सकते। और दूसरा का दोष देखेंगे, दूसरा का निंदा करेंगे, वो उनकी गुण
आमंदिर, उनकी जो अवगुण आमंदिर में आ जाएगा। यही आने का मूल कारण है। हम दूसरा का दोष देखने के कारण से आमंदिर में बुरी गुण आ जाता है, बुरा आदत आ जाता है, दूसरा का दोष आमंदिर में आ जाता है। इसलिए सावधान बचना चाहिए। हमारा अपना दोष अपने जीवन में कितना क्लीननेस करेंगे, सफाई करेंगे, गंदी आदत न आ जाए, हमेशा जीवन मन शुद्ध रहे, स्वच्छ रहे, पवित्र रहे। अपनी पवित्रता के लिए, अपने को पवित्र बनाने के लिए दूसरा का दोष नहीं देखना, दूसरा का गलतियां नहीं देखना, कि दूसरा का निंदा नहीं करना। यदि हम उसका निंदा करेंगे, दूसरा का दोष देखेंगे और वही दोष हम अंदर में आ जाएंगे। जैसे कहा जाता है 2 प्रकार मक्खी होते, एक मक्खी होता है मधुमक्खी बढ़ता है, मन फूल में बढ़ता है, एक मक्खी गंदगी में बढ़ता है। और जो मक्खी फूल में बढ़ता है उसको मधुमक्खी कहते हैं, अच्छे गुण वाले। मक्खी तो मक्खी है, हाँ, किंतु एक मक्खी वो मधु में बैठने वाला, माने फूल में बैठने वाला मक्खी होता है, वो कभी गंदगी में बैठ नहीं सकती। और एक मक्खी होती जो गंदगी जगह में बैठते हैं। ऐसे मनुष्य जब अच्छे गुण लोगों के साथ संगति करता है, अच्छे गुण देखता है, उसको मधुमक्खी जैसा ही बन जाता है फूल में बैठने गुण देखने से। और दूसरा दोष देखने, दूसरा दोष देखता है, वो गंदगी में बैठने वाला मक्खी साथ तुलना किया जाता है। इसलिए सावधान हमेशा रहना पड़ता है। हम दूसरा दोष से वंचित रहे, दूसरा को दोष न देखें, और देखेंगे तो वही गुण हम अंदर में आ जाए। और भक्तों की भक्ति के जीवन में वही व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है। जो व्यक्ति दूसरा का निंदा नहीं करता, दूसरा को दोष नहीं देखता है, वो उत्तम क्लास की वैष्णव कहा जाता है, फर्स्ट क्लास वैष्णव कहा जाता है, उत्तम श्रेणी की स्तर कहा जाता है। और जो व्यक्ति जो साधु पुरुषों को दोष नहीं देखता है, साधु में अच्छे गुण देखता है, और जो साधु नहीं है, मन असाधु होते, उनसे दोष देखता है, उपेक्षा भावना रखता है। दोषो दृष्टि, एक दृष्टि साधु पुरुष में अच्छे गुण देखता है, उनके अच्छे ये विचार रखता है, और बुरी लोगों के अंदर में वो बुरी को ही देखता है। ये दोनों डिवाइड ही करता है। ऐसा व्यक्ति को मध्यम क्लास के भक्त कहा जाता है, मध्यम कैटेगरी के व्यक्ति कहा जाता है। वो उत्तम क्लास के नहीं हो सकते। और जो व्यक्ति हर जगह अपने बुरा देखता है, साधुओं में बुरा देखता है और बुराई लोगों से बुरा देखता है, उनको देखने का आदत होता है, ये थर्ड क्लास पर्सन कहा जाता है, तृतीय श्रेणी के व्यक्ति कहा जाता है, तृतीय श्रेणी के क्लास के भक्त कहा जाता है। व्यक्ति के जो विकास में वो कौन सा क्लास के व्यक्ति हैं, आप इसमें समझ पाएंगे मैं कौन सा क्लास की हूँ। मैं उत्तम क्लास की, ना मध्यम क्लास की, ना निम्न क्लास की लोग हूँ। यदि हमें उत्तम बनाना चाहते हैं हम जीवन में अपने को, तभी हमें दूसरा का दोष पूरा भूल जाना चाहिए। चाहे साधु पुरुष हो कि बुरा व्यक्ति माने असाधु पुरुष हो, किसी भी व्यक्ति का दोष न देखेंगे तो, और उनका गुण देखेंगे, जब विचार आ जाएगा हम उत्तम क्लास के हो जाएंगे। और जब मध्यम क्लास के रहने होगा तो हमको दोनों जगह डिवाइड देखना पड़ता है। ये अच्छा आदमी, ये हाँ बुरा आदमी। ये अच्छा आदमी के दो गुण तो दिखते हैं और बुरा आदमी की भी दोष दिखते, तो हम मध्यम क्लास के ही रहेंगे, हम उत्तम क्लास के नहीं हो सकते। और हर जगह पर हम दोष देखते रहेंगे, हाँ दोस्त तो निकालते रहेंगे, किसी भी व्यक्तियों के साथ दोस्त निकालते रहेंगे, हर व्यक्तियों के, अच्छे व्यक्तियों के भी दोस्त निकालते रहेंगे। हम थर्ड क्लास बने के रहेंगे, उत्तम क्लास के नहीं बन सकते। थर्ड क्लास आदमी मनुष्य कैटेगरी में बना जाएगा। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा जरूर शेयर करना, कहीं समाज कल्याण के लिए, समाज को ये करने के लिए, और जो लोगों के लिए जिसमें सुनेगा, जिसमें ज्ञान लेगा, उनके जीवन में विकास कर सकता है, आध्यात्मिक विकास और भौतिक विकास भी कर सकता है, और जीवन में एक उत्तम मनुष्य बन सकता है। यदि आप इसको समझदार होते हैं, इस जरूर शेयर करना, जरूर सब्सक्राइब करना। हम चाहते हैं अच्छे अच्छे चीज़ों, शास्त्र के जो सिद्धांत है आज ही चीज़, वो चीज़ें आप लोगों को प्रस्तुत किया जाए और समाज में इसको कल्याण हो। भगवान श्री कृष्ण के प्रीत्यार्थ हम एक बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, उनकी प्रीति के लिए, उनके द्वारा दिया गया जो शास्त्रों से, साधुओं से जो शिक्षा मिला, आप लोगों को रिप्रेजेंटेटिव मैंने के मीडियम के बता रहा हूँ। कोई हमारा कोई इसमें प्रतिष्ठा, कोई पूजा, कोई ये नहीं है। हम चाहते समाज के कोई अच्छे गुण, अच्छे चीज़ मिले। समाज तो बहुत सारी वीडियो देखता है, इधर उधर देखते, क्या क्या गंदी गंदी चीज़ देखते, उसमें सब्सक्राइब लाखों संख्या सब्सक्राइब कर रखते हैं। रोज ना उनके पास आता है, उनकी जैसे यूट्यूब खोलते हैं 1000 आता है, गंदी चीज़ें आ जाता है। क्यों? कारण वो सब्सक्राइब कर रखे हैं।
लाखों संख्या से, किंतु अच्छी चीज़ों को तो सब्सक्राइब कोई नहीं करते। किंतु जो बुद्धिमान लोग होते, समाज कल्याण सोचते हैं, समाज की कैसा कल्याण हो, तब ये निश्चित अच्छी चीज़ों को सब्सक्राइब करिए, जैसे समाज में अच्छी चीज़ें मिले प्राप्त हो। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।